दोस्तों ये वीडियो बहुत ही एक्साइटमेंट वाली है और आपको इस वीडियो में जान के बहुत ही खुशी होगी कि आप कैसे एक देश में जब जाते हैं, एक देश के फ़्लाइट का ख़र्चा आप वहन करते हैं और दूसरा देश आप फ्री में घूमते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने 2 जगह लगाया और मैं सक्सेस था, इसलिए मैंने ये वीडियो सोचा क्यों ना आपके लिए बनाया जाए। ये वीडियो ज़्यादातर जो ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन है और उनके पास बजट बहुत कम होता है, उनके लिए है। मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा कि बहुत कम मैं कमाता हूँ और घूमने के लिए बहुत ही क्रेजी हूँ, पर ऐसा कोई ट्रिक आप बताइए कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर सकूँ। तो ये वीडियो उन्हीं बंधु के लिए है स्पेशल, और बाकी और मेरे उन सब मित्रों के लिए है जो कि ट्रैवलिंग की बहुत शौकीन है पर वो घूम नहीं पाते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि क्या ऐसा तरीका लगाएं जो कि हम घूम सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है या आपके कोई भी क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको बात करनी होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल भी कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे आप एक देश के खर्चे में दूसरा देश फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और एकदम प्रैक्टिकली। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है रसिया का वीज़ा जिसे मैंने इस ट्रिप में आजमाया था। और दूसरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने रसिया के खर्चे में दूसरा देश कैसे घूमा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे शायद है कि 1 मिनट में कोशिश करता हूँ। ये देख रहे होंगे, तो आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद यहाँ पे फ्लैश उतना काम नहीं कर रहा है, तो ये मैं यहाँ पे फ़ोटो इसका खींच के डाल देता हूँ साथ में। ये है कजाकिस्तान का ट्रांजिट वीज़ा। तो यानी मुझे जाना था रसिया और मैं साथ में कजाकिस्तान भी घूमा 3 दिन। वो कैसे घूमा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो खर्चा लगा है सिर्फ मेरा एक देश का लगा है, वो है रसिया का। मैंने क्या किया, या आप भी क्या कर सकते हैं कि आप दिल्ली से कोई भी फ़्लाइट बुक करिए कजाकिस्तान होते हुए जो कि रसिया में जाती हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कजाकिस्तान में कहाँ। एक उनका एयरपोर्ट है अलमाटी और दूसरा एयरपोर्ट है उनका। तो जब भी आप रसिया के लिए फ़्लाइट बुक करते हैं तो आप ऐसी फ़्लाइट बुक करिए जो कि कजाकिस्तान होते हुए रसिया जाती हो, ठीक है। कजाकिस्तान का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अलमाटी है, तो आपको ऐसी फ़्लाइट सर्च करनी है जो अलमाटी होते हुए रसिया जाती हो। इसी तरीके से आप एक देश के खर्चे से दूसरे देश में घूम सकते हैं। अब कैसे कि आपने रसिया की फ़्लाइट सपोज़ दैट बुक करी 13,000 रुपये, 13,000 रुपये समथिंग लगता है मॉस्को का। रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को, वहाँ पे जाने के लिए लगभग आपकी फ़्लाइट का खर्चा आता है 13,000 रुपये नई दिल्ली से, ठीक है। अब आप जब एयर अस्ताना बुक करेंगे, जो कि कजाकिस्तान की एयरलाइंस है एयर अस्ताना, चूँकि आप एयर अस्ताना से जाओगे तो आपको ट्रांजिट वीज़ा भी फ्री में मिलेगा, इसलिए आपको कजाकिस्तान का एयरलाइंस बुक करना है जिसका नाम है एयर अस्ताना। एयर अस्ताना से जब आप रसिया की फ़्लाइट बुक करते हो तो आप जब फ़्लाइट बुकिंग में जाते हो तो आप देखिए कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा घंटे हमारी फ़्लाइट वो कजाकिस्तान में रुकती है। तो जैसे कि मैं देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे एक शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक फ़्लाइट यहाँ पे देखा और वो 72 घंटे लेओवर ले रही है, यानी 72 घंटे तक कजाकिस्तान में रुकेगी, फिर 72 घंटे के बाद में दूसरी फ़्लाइट जाएगी, वो रसिया जाएगी। तो यानी आपके पास 3 दिन का समय बचता है कजाकिस्तान में घूमने का।
आपने पैसा दिया है मात्र 13,000 रुपये, लेकिन इसमें बस आपको करना क्या होता है कि कजाकिस्तान की एयरलाइंस लेनी है। आज आप मान लीजिए आज 20 तारीख है, 20 तारीख से आपकी फ़्लाइट उड़ी और कजाकिस्तान में वो 20 को शाम को पहुंच जाती है। अब 20 के शाम और 21 की शाम, 22 की शाम और 23 की शाम, 24 की शाम को वो फिर से निकलेगी रसिया के लिए। तो 3 दिन के लिए जब आपकी फ़्लाइट रुकती है तो उस 3 दिन के लिए आप जाएंगे उनके कजाकिस्तान यानी जो अलमाटी है उनके, जब आप काउंटर पे पहुंचते हैं तो आपको ऐसा वो ये देख रहे हैं, मैंने दोबारा से दिखा रहा हूँ, तो आपको ऐसा वो ट्रांजिट वीज़ा दे देते हैं। यानी आपके पास जो वहाँ पे 3 दिन का समय बचता है वो आप 3 दिन उनके अलमाटी जो उनके स्टेट है उसमें आप कहीं भी घूम सकते हैं और उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। यानी ना आपको वीज़ा का कोई खर्चा लगा, ट्रांजिट वीज़ा का खर्चा लगा, ना आपका फ़्लाइट का कोई खर्चा लगा, सिर्फ आपके पास जो घूमने का खर्चा और जो होटल का है जो आप करते हैं आपके ऊपर है। तो इस तरह से अगर आप इस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से एक देश के लिए निकलते हैं और दूसरे देश में घूम सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना होता है कि आप ऐसी फ़्लाइट को चूज करो, एक तो उनके जिस देश में आप रुकना चाहते हो उनकी एयरलाइंस हो, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो ट्रांजिट वीज़ा मिलेगा वो फ्री में मिल जाया करेगा। और दूसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा घंटे की लेओवर हो, यानी 30 घंटे, 36 घंटे, 40 घंटे, 42 नहीं, आप 72 घंटे का लेओवर लीजिए, जैसा कि आपको इससे उनके देश में ज़्यादा से ज़्यादा देर आप रुक सकते हो और फिर आपको जहाँ जाना है उस देश में जा सकते हो। मैंने इथियोपिया में भी यही चीज़ किया था। मुझे जाना था केन्या, लेकिन मेरी फ़्लाइट जो है इथियोपिया में रुक रही थी। तो मैंने ये दिमाग में लगाया कि अगर मैं केन्या जा रहा हूँ तो भी मेरे उतने ही खर्चे लग रहे हैं और इथियोपिया भी जा रहा हूँ, तो यानी यहाँ से अगर मैं इथियोपिया जा रहा हूँ तो मेरे अलग खर्चे लग रहे हैं और इथियोपिया से केन्या जा रहा हूँ तो वो अलग खर्चे लग रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि 42 घंटे का लेओवर लिया और केन्या की फ़्लाइट बुक करी और मेरी फ़्लाइट जो है इथियोपिया में रुकी। तो इथियोपिया में उतने घंटे के लिए मैंने ट्रांजिट वीज़ा ले लिया, वो मुझे फ्री में मिला। इथियोपिया में भी आप 3 दिन तक ट्रांजिट वीज़ा पे कहीं भी घूम सकते हो, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। और 3 दिन के बाद में जब आपकी दोबारा फ़्लाइट केन्या के लिए जाती है तो आप बैठिए और चले जाइए। ऐसा मैंने रसिया में किया। मैं रसिया जा रहा था और मैंने जो है अपना लेओवर लिया जो है कजाकिस्तान में, और वहाँ पे मैंने 3 दिन तक मैं फ्री में घूमा था। अब अगर आपको यहाँ से कजाकिस्तान घूमना है तो आप समझिए यहाँ से आप कजाकिस्तान जब भी घूमने जाते हैं तो लगभग आपकी कजाकिस्तान के 18,000 19,000 की फ़्लाइट पड़ती है। और फिर कजाकिस्तान से अगर आप रसिया जाते हैं तो वहाँ 7-8 हज़ार रुपये, तो यानी 25,000 रुपये में आप 2 देश घूमते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से सीधा रसिया जाते हैं 13,000 रुपये में रसिया पहुँचते हैं, साथ में 3 दिन फ्री में घूमेंगे। और यही सिस्टम अगर आपको और रह जाता है कि नहीं मैंने कम घूमा, तो फिर आते वक्त रसिया से फिर से आप नई दिल्ली की फ़्लाइट बुक करिए और फिर से आप 3 दिन का लेओवर वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये ट्रिक है घूमने का। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये बताइएगा कि मैंने जो आपको तरीका बताया ये कैसा लगा है, क्योंकि अगर जब तक आप लोग कमेंट नहीं करते समझ में नहीं आता कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं एक आपको और वीडियो देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से लेओवर वाली फ़्लाइट ढूँढ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और किस तरह से आप किसी देश में कैसे बहुत कम खर्चे में दूसरा देश भी घूम सकते हैं, और आप किस तरह से अपने आप रूट को फाइनलाइज कर सकते हैं कि कैसे हम किस तरह से कौन से देश में कहाँ जाएं। तो उस वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो में आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई दिक्कत है तो हमें ज़रूर बताइएगा, यानी अच्छाई और बुराई दोनों शेयर करिए। और साथ में जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तुरंत मैसेज करिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे और एक सच्चे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।